एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन साइट। आई एम अशोक सदेवा फ्रॉम आईटी रूड़की। आज एक बहुत ही मसालेदार टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी है एंड दैट इज कैंपस ग्रुप। जैसे ही आप फ्रेशर ईयर में अपने एंटर करते हो, आपके सामने बहुत सारे कैंपस ग्रुप्स का ऐलान कर दिया जाता है। उसके बाद आप थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हो इसमें जाने के लिए कि हाँ इसमें जाना है उसमें जाना है। थोड़ा आप प्रायोरिटी सेट करते हो, यू गो फॉर द रिक्रूटमेंट्स। कई में सेलेक्ट हो जाते हो, कई में नहीं हो जाते। फिर उसके बाद कई थोड़े ज़्यादा रोने धोने लग जाते हैं, है ना। आजकल वैसे भी ये रोना धोना थोड़ा ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है ना। मेरे को ये बात समझ नहीं आती कि रोने से तुम्हें क्या मिल जाता है, पहली बात तो। दूसरी बात, जो ये ग्रुप्स के बारे में थोड़ी अफवाहें है ना, वो थोड़ी क्लियर करनी है इस वीडियो में। मैंने इसलिए बोला मसालेदार वीडियो है ना। तो एक करके बात करते हैं। ओके, सो व्हाट शुड बी योर रीजन टू ज्वाइन अ ग्रुप। चलो मैं तुम्हें अपने रीजन बताता हूँ कि मेरे रीजन क्या थे किसी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। फर्स्ट वन, कॉन्टैक्ट्स। मेरे को था कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोगों से जान पहचान रखनी है, सीनियर से, अपनी ईयर वालों से। बिकॉज मैं जब अपने फ्रेशर ईयर में आया था तो आई वॉज एन इंट्रोवर्ट। देन मेरा था कि इंटरेस्ट या फिर वांट टू लर्न समथिंग। हाँ, ये भी काफी लोगों का होता है। तो ये होता है कि या तो तुम अपने इंटरेस्ट का, जैसे मेरा इंटरेस्ट था डांस, तो मेरे को डांस वाला जो क्लब है कोरियो, वो ज्वाइन करना था। या फिर कुछ नया सीखना है, उसके लिए भी। देन था कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स दिस शुड बी वन ऑफ द रीजंस फॉर ज्वाइनिंग अ ग्रुप। फोर्थ रीजन, पार्टीज एंड ट्रिप्स। ये थोड़ा ज्यादा इस पे ऊपर ना ऐसे हाइप बनाई हुई है, अफवाहें फैलाई हुई है कि सीनियर्स जो है वो अंधी पार्टीज देते हैं, अंधी ट्रिप्स पे ले जाते हैं। एक्चुअली जो ग्रुप में जाते हैं ना ट्रिप पे लोग, तो उसमें यू हैव टू पे समथिंग। बहुत सारे ग्रुप्स में ऐसा ही होता है। कुछ ग्रुप्स में, और वो भी बहुत कम बाहर, ऐसा होता है कि सीनियर जो है वो तुम्हें ट्रिप पे या फिर पार्टी पे ले जाएंगे। एंड दैट टू बिकॉज या तो उनको इंस्टीट्यूट की तरफ से फंड मिला है, या फिर वो अपने प्लेसमेंट या इंटर्नशिप की तुम्हें पार्टी दे रहे हैं, चाको दे रहे हैं, या इन शॉर्ट तुम्हें ट्रिप पे ले गए। ठीक है, तो ये होता है फैक्टर। और इसमें देखो यार, ऐसा होता है, मैं तुम्हें थोड़ा क्लियर सच्चाई बता देता हूँ। अगर तुम्हारी सीनियर से बनती है ना ज्यादा, तो ग्रुप मैटर ही नहीं करता। वो तुम्हें वैसे ही पार्टी दे देंगे, वो तुम्हें वैसे ही ट्रिप पे ले जाएंगे। दिस इज अ फैक्ट। ये बहुत लोगों को लगता है कि हाँ हम ग्रुप में सिलेक्ट नहीं हुए, सीनियर तो हमसे बात ही नहीं करेंगे, सीनियर तो हमारे दुश्मन हो गए, वो तो जो सिलेक्टेड है उनसे बात करेंगे, उनको ही भाव देंगे, हम तो कुछ है ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आईआईटी के सीनियर्स बहुत चिल होते हैं। आईआईटी के सीनियर बहुत चिल होते हैं। वो तुम्हें जितने तुम मतलब जितने ज्यादा सीनियर से मिलना चाहो मिल सकते हो, उनसे ज्ञान ले सकते हो, उनके मतलब स्किल्स के बारे में पूछ सकते हो कि कैसे सीखना है, कहाँ से सीखना है, और भी उनकी हैबिट्स के बारे में कि हाँ थोड़ी अच्छी आदतें अपने अंदर भी डेवलप करनी चाहिए। ठीक है। अब जो आजकल का ये जो ट्रेंड चल रहा है, मैंने बोला कि रोने धोने वाला, और रोने धोने वाला, अब देखो जो सिलेक्ट हो गए उनका तो अलग ही स्वैग। हाँ जी, हम तो फेसबुक पे डालेंगे जी स्टार्टेड वर्किंग एट दिस ग्रुप एज अ जूनियर मेंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर, फ्लैंड दिखाना जो भी। वहां पे 10 लोग कमेंट कर देंगे, अरे भैया आप तो मचा दिए, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले भाई, ऐसा वैसा, है ना। तो फ्रेशर्स का एक रीजन ग्रुप ज्वाइन करने का, जो कि बहुत बड़ा रीजन है, मुझे पता नहीं, काफी अजीब सा लगता है ये, फ्लेक्स मारना। देन सेकंड रीजन आता है रिज्यूमे, कि हाँ हम रिज्यूमे में लिखेंगे कि हमने ये ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं। कई लोगों को ये भी लगता है कि हम 5-6 ग्रुप में हो जाएंगे ना, तो फिर तो हमारा रिज्यूमे इतना स्ट्रांग बन जाएगा, अब तो भाई अब तेरा भाई माइक्रोसॉफ्ट फोड़ेगा। ये एक फैक्ट है, तुम्हारे रिज्यूमे में जो ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस है एट मैक्स 1% है। जी हाँ, एट मैक्स 1%। बाकी तुम्हारे रिज्यूमे में क्या मेजरली सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो है सीजीपीए। देन तुम्हारे प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप, ठीक है, जो मतलब तुमने कहीं ऑफ कैंपस लगवाए, और मेनली प्रोजेक्ट ही होते हैं। देन तुमने कुछ हटके काम किया हो कॉलेज के लिए, है ना, सोसाइटी के लिए, सोशल सर्विस, ऐसा कुछ। ऐसा नहीं कि तुमने एनएसएस ज्वाइन कर लिया तो वो सोशल सर्विस है, नहीं, वो सारे लोग कर रहे हैं। तुमने कुछ हटके किया हो, किसी अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए कुछ किया हो, फिर कुछ भी एक्सपेक्टेड, तुमने कॉलेज में कुछ नया शुरू करा दिया। ऐसे हटके काम बहुत होते हैं जो कि बहुत लोग सोचते हैं लेकिन करते नहीं है। जो लोग करते हैं उनका रिज्यूमे अलग ही लेवल पे चल जाता है। देन तुम्हारे आगे स्किल्स सबसे ज्यादा मैटर करती है। ये चीजें, ग्रुप मैटर करता है 1%। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आईआईटी से जो पास आउट हो चुके हैं, जिन्होंने प्लेसमेंट में बैठे थे, वो जो इंटर्नशिप में बैठ चुके हैं, वो लोग बोलते हैं। इनफैक्ट मैं तुम्हें बताऊं ना, पीओआर जिसके लिए लोग भागते हैं, ठीक है, जिसके लिए लोग पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको बोलते हैं, दोस्तों की आपस में लड़ाई हो जाती है पीओआर के चक्कर में। और इफ यू विल जेन्युइनली आस्क द एलुमनाई ऑफ योर कॉलेज ना, तो दे विल से, वैसे बहुत लोग तो ये बोलेंगे कि पीओआर के
एट मैक्स 1% इंपॉर्टेंस होती है, बट फिर भी मैंने 5 to 10% लिख दिया, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा इसको बोलते हैं या फिर कईयों को बुरा लग जाएगा। अभी कई लोग बोलते हैं कि यार जो कोडिंग वाले ग्रुप में है ना, तो काफी सारी कंपनीज ऐसी होती हैं कि उन कोडिंग वाले ग्रुप्स के लिए ही ओपन होती हैं, बाकी किसी के लिए ओपन नहीं होती। ये जो घंघोर वाहियात काम जो है ना, वो चुनिंदा 2 या 3 कंपनीज करती हैं, ठीक है। ये घंघोर वाहियात काम ही है, बिकॉज एक्चुअल में मैं तुम्हें सच बताऊं, जब फर्स्ट ईयर में या फिर सेकंड ईयर में रिक्रूटमेंट हुए किसी कोडिंग फर्स्ट ईयर में या फिर सेकंड ईयर में किसी कोडिंग वाले ग्रुप के रिक्रूटमेंट हुए, कुछ बच्चे इसमें सिलेक्ट हो गए, कुछ बच्चे इसमें नहीं हुए। जो नहीं होते ना, उनको आता है नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन, ठीक है। जिनको इंटरेस्ट है जेन्युइनली करने का, जो ऐसे रोने नहीं कर रहे हैं, अभी मैंने बोला ना रोना आजकल ट्रेंड में बन चुका है, ठीक है, तो वो नहीं कर रहे हैं, वो जेन्युइनली कोडिंग कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कोडिंग में वाले क्लब्स में जो सिलेक्ट हुए हैं ना, उनको पीछे छोड़ देते हैं अपने कोर्स फोर्सेस की रेटिंग्स में या फिर कोड शेफ के स्टार्स में। ऐसे बहुत लोग होते हैं। 300 से 400 कंपनीज आती है एक अच्छे IIT में, ठीक है, उनमें से 2 से 3 ऐसे काम करती हैं। और सच्चाई, जो मैंने एक पहले वीडियो डाली थी रोड मैप टू इंजीनियरिंग, उसमें क्या बताया था, तुम्हें 100 पॉइंट्स मिलते हैं तुम्हारे इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सीजन के लिए। उनमें से 2 पॉइंट्स पर फर्म होते हैं कि अगर तुमने किसी एक फर्म में अप्लाई करना है तो तुम्हारे 2 पॉइंट्स चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है, एट मैक्स तुम 50 कंपनीज में बैठ सकते हो। अब तुम वो जो 50 कंपनीज है, ये 300-400 में से, और उनमें ये 2-3 मैटर ही नहीं करती। और ये जो अच्छी कंपनीज है ना, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, ये ओला, उबर, ये ऐसे फालतू काम नहीं करती। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 50 से 60% जो कैंपस के ग्रुप्स होते हैं वो ऐसे होते हैं 10 मिनट में तुम्हारे इंटरव्यू के बेसिस पे तुम्हारे कॉन्फिडेंस को जज करेंगे, तुम्हें जज करेंगे, और उसके बेसिस पे वो तुम्हें ले लेंगे। अब तुम्हारे अंदर अगर कॉन्फिडेंस है, हो सकता है तुम 5-6 ग्रुप्स में भी सिलेक्ट हो जाओ। थोड़े कॉन्फिडेंस की कमी है तो नहीं होगे। 10 मिनट में जज किया जाता है। ऑल्दो ये थोड़ा गलत लगेगा तुम्हें, मुझे भी गलत लगता है, बट एक्चुअल में कंपनीज भी यही करती। और ना ये काफी लोगों को लगता है, मुझे भी अपने फ्रेशर ईयर में लगता था कि जो ग्रुप में चले गए उनको तो अंधा सीखने को मिलेगा, हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में मैं थोड़ा अब एकदम एक्सट्रीम लेवल वाला सच बोल दूं तो ये होता है कि जो अगर ग्रुप में तुम हो गए तो तुम्हें सीखने को मिलेगा, बट अगर तुम ग्रुप में नहीं हुए तो तुम्हें और ज्यादा सीखने को मिलेगा। ये फैक्ट है, मानो चाहे ना मानो। कुछ लोग इससे डिसएग्री करेंगे, ना ही बोलूं तो अच्छा है कि क्यों डिसएग्री करेंगे। कुछ पॉइंट्स अगर गिनाना चाहूं मैं तो गिना देता हूं। पहली चीज तो जब तुम उस ग्रुप में सिलेक्ट नहीं हुए, तुमने सीखा हाउ टू हैंडल फेलियर्स। जो सिलेक्ट हो गया उसका तो क्या है, उसने कभी सीखा ही नहीं। वो पहले IIT में हो गया, फिर उसमें हो गया, ग्रुप्स में हो गया, उसको कोई दिक्कत आई नहीं रही। लाइफ ऐसे नहीं चलती हमेशा, लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, ठीक है। तो जब फेलियर तुम एक बार तुमने देख लिया ना कि कैसा होता है, तुम ठीक है थोड़ा डिमोटिवेट हो गए, तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस में अपना वो कमी आ गई, कोई बात नहीं, तुमने एक अच्छी चीज सीखी है, हाउ टू हैंडल फेलियर्स। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी कॉलेज लाइफ में सीखना। अगर वो तुमने आगे कॉलेज लाइफ में नहीं सीखा, एक्चुअल में एक मेजर पार्ट जो तुम्हें कॉलेज से सीखना चाहिए था वो तुम रह गया सीखने से, ठीक है। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, ग्रुप जो है तुमसे तुम्हारा टाइम और तुम्हारा फ्रीडम ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी कोई हॉबी है, जैसे फाइन आर्ट्स, लेट्स इमेजिन, जैसे ड्राइंग वगैरह, ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट जो होते हैं ना वो सब, तुम उस ग्रुप में सिलेक्ट हो गए। अब तुम्हें उनके टाइम के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, उनकी डेडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अदरवाइज हॉबीज और इंटरेस्ट में जनरली क्या होता है, जब हमारा मन करता है तब हम वो करते हैं, ठीक है, वहां हमारे पास फ्रीडम होता है। और यहाँ पे हमारे पास फ्रीडम जो है वो काइंड ऑफ चला जाता है, काइंड ऑफ नहीं, एक्चुअल में चला ही जाता है। सेकेंड थिंग ये होती है कि तुम्हारा सपोज तुम ऐसे ग्रुप में चले गए जिसमें तुम इंटरेस्टेड नहीं थे, फॉर द सेक ऑफ ग्रुप्स, क्योंकि ये थोड़ा ना ज्यादा अंदर से एक चुल होती है हमें कि हाँ हम तो ग्रुप ज्वाइन करने। क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं, जो चीज इंसान के लिए थोड़ी नई नई आई होती है ना, और उसका पूरा पीयर ग्रुप अगर उस चीज के पीछे जा रहा होता है, तो नेचुरली बोल लो या सबकॉन्शियसली बोल लो, हम भी उस चीज के पीछे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर बोलना चाहो तो कॉलेज में आके बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। खैर छोड़ो, मैंने कुछ नहीं बोला। तो ये भेड़चाल होती है उस चीज के चक्कर में। मान लो तुमने ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर लिया जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं था, फॉर द सेक ऑफ ग्रुप्स तुमने ज्वाइन कर लिया, और उसमें तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं था, देन तुम्हारा उसमें टाइम तो जाएगा। अब देखो, ग्रुप के लिए 2 बातें होती हैं, या तो तुम उस ग्रुप में टाइम दो,
नहीं देते तो तुम्हें थोड़े टाइम बाद वो ग्रुप से निकाल दिया जाता है। जब तुम ग्रुप में कोई काम ही नहीं कर रहे तो तुम्हें क्यों रखेंगे ग्रुप वाले, सीधी सी बात है ना। तो काम होते हैं, तुम ग्रुप ज्वाइन करते हो तो या तो शुरू मजबूरी में किए थे और थोड़े टाइम बाद मजा आने लगता है, या फिर शुरू मजबूरी में किए थे और फिर बाद में मजदूरी करने लग जाते हो। और मैं भी बहुत सारे ग्रुप्स में सेलेक्ट नहीं हुआ था, मैं डांस वाले में नहीं हुआ था, मैं और बहुत सारे ग्रुप्स में नहीं हुआ था। एक टाइम ऐसा भी आया कि आई वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड, आई वॉज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ, आई वॉज डाउटिंग माई सेल्फ। अब यहाँ पे जो बात बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने एक अच्छा काम किया कि मैंने अपने सीनियर से बात कर लिया, और वो सीनियर थे, वो काफ़ी चिल सीनियर थे। उन्होंने मुझे जो लाइन बोली वो तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें भी बहुत अच्छी लगी वो सुन के। मैंने उनको बोला कि सर मुझे खुद पे ये शक हो रहा है, मैं खुद से मतलब आज मेरे को ऐसे बहुत अजीब लग रहा था कि मैंने ज़िंदगी में पढ़ाई के अलावा किया ही क्या है। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज़्यादा किसी से बातें नहीं करता, ग्रुप्स में सिलेक्ट नहीं हुआ, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मैंने कोई स्पोर्ट्स भी नहीं खेले अपने लाइफ में। मैं कभी बैडमिंटन खेलता था बट वो भी बहुत टाइम पहले छूट गया। देन मैं डांस, मेरा इंटरेस्ट है उसमें बट उसमें मैं सिलेक्ट ही नहीं हुआ। सो आई वॉज डाउटिंग माई सेल्फ। मैंने उनको ऐसा बोला। उन्होंने मेरे को बोला कि देख अंशुल, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने अंदर क्या लेके आए हो कॉलेज में। इस चीज से फर्क पड़ता है कि जब तुम कॉलेज से जाओगे तो अपने अंदर क्या लेके जाओगे। बहुत अच्छी लाइन है, बहुत बढ़िया चीज है। मेरे को भी बहुत पर्सनली इस चीज ने मेरे को मोटिवेट किया था कि इस चीज से, और मेरी लैंग्वेज में सीधे बात करूं तो ये है कि डजंट मैटर तुम मिस्टर फ्रेशर या मिस फ्रेशर बने कि नहीं बने। मिस्टर फेयरवेल या मिस फेयरवेल अगर तुम नहीं बने तो तुमने कॉलेज में आके कुछ मजे वाले काम नहीं किए, इंप्रूवमेंट नहीं किया तुमने, ठीक है। और एक और अच्छी बात बताऊं तो ये है कि इंट्रोवर्ट्स के लिए उल्टा ज्यादा इंप्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट है पहले से उसको आता है, वो कॉलेज में आके और कितना सीखेगा, है ना। इंट्रोवर्ट्स के लिए अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उल्टा तुम ये सोचो कि तुम्हारे जो रेट ऑफ चेंज है वो कितना ज्यादा होगा। और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊं ना, मैं ये सारे फर्स्ट सेम की कहानी है। जब मैं सेकंड सेमेस्टर में आया, फिर मैंने जो वो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली, मैं हर अपॉर्चुनिटी में गया, ठीक है। जिसमें इंटरेस्ट आ रहा था मैं सभी में गया, मैंने सब ट्राई करके देख लिया। मेरे को 2 ग्रुप्स में प्रोजेक्ट मिल गए थे, जिसको हमारे कॉलेज में मार्स और ऐसे ही बोलते हैं। मेरे को मिल गए, बट फिर मेरे को जब पता चला कि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैंने वो छोड़ भी दिए। देन एक और चीज़ है कि मैं 2 और ग्रुप्स में सेलेक्ट हो गया था। और मैं जैसे डांस वाला है तो हमारे कॉलेज में ऐसा होता है, FOS नाम से एक चीज़ होता है, फ्रेंड्स ऑफ सेक्शन, तो उसमें मैं चला गया। उसमें मतलब ओपन फॉर ऑल होता है, वो तुम अपने पार्टिसिपेट कर सकते हो। वो ग्रुप डांस सिखाते हैं, तो मैं ग्रुप डांस सीखता गया। साथ में सोलो मैंने खुद ने प्रिपेयर किया, मैंने सोलो डांस किया 800-1000 लोगों के सामने। वो एक अलग एक्सपीरियंस था। मैं ई-समिट में कोऑर्डिनेटर बन गया, एंकर बन गया, बहुत काम, मतलब हर जगह अपॉर्चुनिटीज जहाँ भी देखे हम पहुंच गए। मजे मारो, जितने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तुम्हें मिले उनका फायदा उठाओ। ऐसा मत सोचो कि हाँ ये कुछ अभी जो तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आया था उसमें तुमने फायदा नहीं उठा पाई या सिलेक्ट नहीं हुई, क्या फर्क पड़ता है। तुमने एटलीस्ट, मैंने अभी बोला ना, फेलियर से तुम बहुत कुछ सीखोगे। जो इंसान फेल नहीं हुआ वो बहुत कम सीखता है। नेवर एवर एवर डाउट योरसेल्फ। कभी भी खुद के ऊपर शक मत करो, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू जो है वो तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये जो ग्रुप वाले थे या फिर कोई कंपनीज वाले थे, वो 5 मिनट 7 मिनट के इंटरव्यू में तुम्हें जज कर लेंगे। तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट भरा है। जज तो 6 घंटे वाले पेपर में भी नहीं किया जा सकता। हाउ कैन यू इवन जज समवन इन 5 मिनट्स। बट ठीक है, दुनिया ऐसे चलती है तो कोई बात नहीं, तुम भी सीखते जाओगे फेलियर से। अब मैंने जैसे बोला, सीखना तो है ही। बाकी देखो, अगर थोड़ा मोटिवेशन चाहिए तो यहाँ तुमने थोड़ा और बता देता हूँ एक जो बहुत मस्त चीज है। ऐसे हम हो जाते हैं, है ना। ऐसे नहीं होना, फेलियर से ऐसे हो जाते हैं, ऐसे नहीं होना। कैसे होना है? ऐसे होना है। समझ गए? चले फिर एंड करें, ठीक है। बाय बाय।